एक और बड़ी खबर, ईरानी एटमी प्रोग्राम पर बड़ी खबर। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई का बयान, परमाणु नीति पर दोबारा से विचार करे ईरान। इजरायल से खतरे को देखते हुए नसीहत दी गई है। मुस्तफा को इजरायल से मिली है धमकी। तो आपको बता दें कि ईरानी सांसद इब्राहिम रजाई की तरफ से यह बयान सामने आया है और यह एटमी प्रोग्राम को लेकर बयान दिया गया है। परमाणु नीति पर दोबारा से विचार करे ईरान। इजरायल से खतरे को देखते हुए नसीहत दी गई है। मुस्तफा को इजरायल से धमकी मिली है, यानी जो रजाई है वो ये नहीं चाहते, जिस तरह से एमओयू में तय किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो संवर्धित यूरेनियम है उसको भी करीब करीब 3% के आसपास लाना है। तो क्या इससे एक अलग रुख रजाई का नजर आ रहा है? तो क्या परमाणु हथियार बनाएगा ईरान? अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है। बड़ी खबर क्या है? ईरान में परमाणु हथियार बनाने की मांग उठने लगी है और एटमी प्रोग्राम पर नसीहत भी दे दी गई है। ईरान अपनी परमाणु नीति पर फिर से विचार करे, ये कहा गया है। संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता है इब्राहिम रजाई, उनकी तरफ से कहा गया इजरायल से बढ़ते खतरे के बीच रणनीति बदल ले अब ईरान। इब्राहिम रजाई ने यूएस से डील के आर्टिकल 8 का जिक्र किया। इतना ही नहीं, आर्टिकल 8 के मुताबिक परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ईरान, ये याद दिलाते हुए इस आर्टिकल का जिक्र किया गया और ये बात कही गई है। सवाल ये है, क्या एटमी प्रोग्राम पर यूएस ईरान के बीच एक बार फिर से टकराव बढ़ती दिखाई देगी? एक बार फिर से तनाव होगा क्या? और एक और बड़ी खबर, ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर आईएईए का दावा, ईरान में अभी भी संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, न्यूक्लियर साइट्स पर मौजूद है यूरेनियम। आईएईए चीफ राफेल ग्रॉसी की तरफ से बयान दिया गया, ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर अब जाना होगा। यह आईएईए के चीफ राफेल ग्रॉसी की तरफ से बड़ा बयान। मुस्तफा का प्रण, ईरान बनाएगा एटम बॉम्ब। क्या एटम बॉम्ब को लेकर एक बार फिर से तनाव बढ़ जाएगा? क्या दावे किए जा रहे हैं, ये आपको बताते हैं। अमेरिकी बमबारी में संवर्धित यूरेनियम खत्म नहीं हुआ है, ये बड़ा दावा है, और ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर संवर्धित यूरेनियम अभी भी मौजूद है। आईएईए चीफ ने कहा है कि जांच के लिए ईरान जाना जरूरी है। न्यूक्लियर साइट से यूरेनियम हटाने के सबूत नहीं है। आईएईए चीफ राफेल ग्रॉसी के दावों के आधार पर यह रिपोर्ट सामने आई। अब जरूरी बात क्या है यह भी आप समझिए। संवर्धित यूरेनियम से परमाणु बम बनाने का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मनीष, क्या यह जो युद्ध चला और जिस तरह से कभी हां तो कभी ना, बड़ी उहापोह वाली स्थिति अमेरिका के साथ नजर आती है, इजराइल के साथ कभी भी युद्ध फिर से छिड़ सकता है, तो क्या अब यह ईरान को महसूस हो रहा है रजाई के बयान से जो समझा जा सकता है कि नहीं, हमें अपना जो संवर्धित यूरेनियम का कार्यक्रम उसे कम नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या अब एटम बम बनाने की तरफ रुख कर सकता है ईरान? यह हम समझे, डिकोड करें इस बयान को। बिल्कुल, देखिए, पहले तो ईरान यही कह रहा था कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेंगे, लेकिन हमारा मकसद परमाणु हथियार बनाने का नहीं है। लेकिन उस वक्त अमेरिका और इजराइल कह रहा था नहीं जी, आप परमाणु हथियार ही बनाओगे, आप परमाणु हथियार ही बनाओगे। और वो इसलिए क्योंकि अगर आपको केवल और केवल परमाणु ऊर्जा के लिए चाहिए होता तो 4% तक आप यूरेनियम को संवर्धित करते। लेकिन आपने 60 से 70% कर दिया है, तो ये इंटेंशन बताता है कि आप 90% करेंगे और परमाणु बम बनाएंगे। तो अनाधिकारिक तौर पर ईरान पहले भी इस कार्यक्रम में आगे चल रहा था, जो बात अभी रजाई कह रहे हैं। लेकिन जंग के बाद अब ईरान में और अधिक इस बात पर आप कहें कि कट्टरता पूर्वक विचार किया जा रहा है कि नहीं, हमें हर हालत में परमाणु बम बना ही लेना है और जो जिस तरह से होगा वो बनाएंगे ही। तो इससे और अधिक तनाव बढ़ेगा। अब यहीं पर एंट्री होती है आईएईए चीफ राफेल ग्रॉसी के। हुआ यह है कि पिछले साल चाहे जून में यूएस बॉम्बर्स के द्वारा बमबारी की गई हो या अभी 40 दिन के दरमियान जो बमबारी की गई है, लेकिन संवर्धित यूरेनियम जैसे तैसे वो 400 किलो अभी भी बचा हुआ है। और वो कहाँ रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, किस पोजीशन में है, इसके बारे में अमेरिका और इजराइल को भनक नहीं लग रही है। तो अब अमेरिका और इजराइल तो वहां जा नहीं सकेगा, तो कौन जा सकता है जो पता करके इनको बता देगा? तो वो है आईएईए। इसलिए आईएईए को सामने लाया जा रहा है ताकि यूएन के नाम पर आईएईए के चीफ वहां पहुंचेंगे और फिर वो सारी जानकारी इजराइल को और अमेरिका को दे देंगे। तो इस बार ईरान ये होने नहीं देगा। अब आईएईए के चीफ की भी एंट्री करने दिया नहीं जाएगा। वैसे भी आईएईए की जो निष्पक्षता है उस पर लगातार सवाल उठे हैं, चाहे वो लीबिया के संदर्भ में हो या फिर रूस यूक्रेन के संदर्भ में हो, और अब ईरान के संदर्भ में तो साफ तौर पर है कि ईरान ने बार बार कहा है कि आईएईए इजराइल के लिए जासूसी करता है।